पहला राजा उसका 7वां चैप्टर उसका 40 से लेके 50 तक हम पढ़ेंगे। अगर सब जन खोल चुके तो मैं इस वचन को पढ़ूंगा आपके लिए। इस वचन में लिखा, ये वचन मैं आपको मेन वचन में जाने से पहले देना चाहता हूं। इसमें लिखा, यहोवा के भवन में के जितने पात्र थे सुलेमान ने बनाए थे, अर्थात सोने की वेदी और सोने की वह मेज जिस पर भेंट की रोटी रखी जाती थी, और चोखे सोने की दीवटें जो भीतर कोठरी के आगे 5 तो दक्षिण की ओर और 5 उत्तर की ओर रखी गई, और सोने के फूल, दीपक और चिमटे और चोखे सोने के तसले, कैंचियां, कटोरे, धूपदान, करशे और भीतर वाला भवन जो परम पवित्र स्थान कहलाता था और भवन जो मंदिर कहलाता था, दोनों के किवाड़ों को, यानी कि जिन्हों आप पंजाबी कब्जे कहने हैं, किवाड़ों के लिए सोने के कब्जे बनाए उसने। किवाड़ों के लिए यानी कि दरवाजों के लिए सोने के कब्जे बनाए। तो ये वचन मैं क्यों आपको दे रहा हूं, क्योंकि जब मैं इन 2 चैप्टर को पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि ये स्किप कर देने चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि उसमें क्या लिखा है कि ये लकड़ी इस्तेमाल की, यहाँ पे ये बूटियां लगाई उसने, ऐसे पत्थर यूज किए, ऐसा किया। तो जब मैं पूरे चैप्टर्स को पढ़ चुका तो एंड में जब इस वचन को मैं पढ़ रहा था तो परमेश्वर की आत्मा ने एक चीज बोली कि ये डेडिकेशन है परमेश्वर के घर के लिए। अगर हम चाहें तो सिंपल एक दीवार पीछे है और ऐसे बस प्रचार कर सकते हैं, पर परमेश्वर ने कहा कि देखो उसकी कितनी डेडिकेशन थी। हर एक चीज वो सोने की बना रहा है, जबकि पीतल की भी बनाते थे, तांबे की भी बनाते थे। इवन जो दरवाजे होते हैं जिन उसका एंकर पॉइंट जिसे कब्जा बोलते हैं पंजाबी में या हिंदी में लिखा हुआ है, वो भी उसने सोने के बनाए परमेश्वर के भवन के लिए। तो परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारी डेडिकेशन ऐसी होनी चाहिए परमेश्वर के घर के लिए। हमने हजारों डॉलर खर्च किए आज के दिन के लिए परमेश्वर की महिमा दिखाने के लिए, क्योंकि लोग पवित्र आत्मा को नहीं देखेंगे, वो नहीं दिखता है, उसके कामों को देखेंगे। लोग पवित्र आत्मा को नहीं देखेंगे, लोग पहले फिजिकल चीजों को देखेंगे कि ये लोग क्या करते हैं, कैसे हैं। आज मिनिस्ट्रीज, चाहे हमें सिर्फ 2 साल हुए हैं, पर बहुत साल पुरानी मिनिस्ट्रीज भी प्रोसीजर्स को फॉलो करना शुरू कर चुकी हैं। अगर आप देखो तो हम वॉच किए जाते हैं। बहुत से हमारे शुभ चिंतक हैं जिन्हें हमसे ज्यादा चिंता है मिनिस्ट्री की, वो देखते हैं ये लोग क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। तो ये डेकोरेशन ये क्यों हम करते हैं। आज हम 8 बजे 8:15 बजे यहाँ पे थे, पूरी टीम 10 बजे मीटिंग शुरू होनी थी, जैसा कि हर संडे होता है, क्योंकि ये हमारी डेडिकेशन है परमेश्वर के घर के लिए कि हमें बेस्ट करना है। क्योंकि आज आप देख रहे हैं सब कुछ नया है, हर एक चीज, क्योंकि 1 महीने से हम तैयारी कर रहे थे इस दिन की सेलिब्रेट करने के लिए। हम इसे सिंपली भी कर सकते थे, 2 स्पीकर लगाओ, माइक, वर्शिप गाओ और दैट्स इट, काम बन गया। पर आज आप अलग अलग चीज़ों को देख रहे हैं। एक कैमरा ऐड किया गया, कल मैंने स्विचर ऑर्डर किया $1000 का, वो ये कारपेट्स, हर चीज़, हर एक चीज़ न्यू परमेश्वर के लिए। क्यों? परमेश्वर ये देखता है कि आप कितने डेडिकेटेड हैं उसकी सेवा के लिए, उसके भवन के लिए। सुलेमान को परमेश्वर ने ऊंचा किया। अगर उसने परमेश्वर के घर के लिए एक एक चीज को, बाइबल में लिखा है कि जो पत्थर उसने इस्तेमाल किए नीहों के लिए वो बहुत ही ज्यादा महंगे थे, वो ऐसे थे कि उन्हें वहां पर लाकर कोई भी तराशा नहीं जाता था, वो पहले से रेडी करके लाते थे। जब वो पहाड़ से पत्थर खोदते थे, वहां पे मजदूर थे उसके 20,000 30,000, वो उनको खोद खोद कर ऐसे रेडी कर देते थे जैसे ईंट बनी आती है, और बस उनको लगाना होता था। वहां पे बाइबल में लिखा कि वहां पे एक भी हथौड़ी की आवाज सुनाई नहीं देती थी, क्योंकि वो वहां पे कुछ भी तराश नहीं रहे थे, पहले से सब कुछ तैयार करके लगाते जा रहे थे और परमेश्वर का भवन बनता जा रहा था। और इसका प्रतिफल क्या हुआ? अगर आप अगले चैप्टरों को पढ़ो तो जितना बड़ा परमेश्वर का घर, जितना सुंदर, जितना सोने का महंगा उसने बनाया, उससे कहीं गुना ज्यादा बड़ा और एक्सपेंसिव घर परमेश्वर ने सुलेमान को दिया। उसका भवन, उसका राजमहल उससे बड़ा था, क्योंकि परमेश्वर के लिए जो आप बोएंगे उसका 100 गुना परमेश्वर कहता है काटेंगे। तो थैंक्स परमेश्वर का इस डेडिकेशन के लिए जो हमने दी है, थैंक्स टीम का जो पूरी सपोर्ट कर रही है, थैंक्स सारे चर्च मेंबर्स का जिन्होंने आज तक सपोर्ट की है मिनिस्ट्री की,
जो साथ में चलते हैं शुरू से लेके यहाँ पे आपका आके बैठना, ये सिर्फ बैठना नहीं है, ये हम परमेश्वर की महिमा के लिए इकट्ठे होते हैं। क्या मैं कुर्सियों को प्रीच कर सकता हूँ? नहीं। तो इसका मतलब अगर आप हर संडे आते भी हैं तो ये भी आप परमेश्वर की एक सेवा में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हमारी सेवा को सपोर्ट कर रहे हैं आप। हालेलुया। तो परमेश्वर के भवन के लिए ऐसी हमारी डेडिकेशन होनी चाहिए और ये बढ़ती जानी चाहिए। अगर वो चाहता तो वो लोहे के भी कब्जे लगा सकता था, वो पीतल के भी वो बना सकता था, कैंचियां। बाइबल में लिखा उसने, अगर इसको मैं पूरा पढ़ूं तो उसमें लिखा कि जो लकड़ी भी लगाई जाती थी उसके ऊपर फूल तराशे हुए थे, उसके ऊपर अलग अलग तरह के डिजाइन बनाए गए थे। ऐसा नहीं कि ठीक है अब मेरी जिम्मेवारी लगी है परमेश्वर के घर में सेवा करने की, चलो चलदा जा काम कर देने। नो नो नो, हम वो मिनिस्ट्री नहीं है कि काम चलदा करना है। हम परमेश्वर की सेवा के लिए दिन रात, अगर मेरा 7 दिन प्रभु की सेवा में टाइम डेडिकेटेड है, एवरी डे मैं कुछ ना कुछ करता हूँ, कुछ नया देखता हूँ ऐड करने के लिए, कुछ रेडी करता हूँ। आज भी आप सब कुछ नया देख रहे हैं, आज भी आप और चीज़ों को नहीं देखेंगे आगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के लिए समर्पित होना, उसकी सेवा के लिए डेडिकेशन दिखाना, बुद्धि का प्रयोग करना। क्यों परमेश्वर ने दिमाग दिया? सिर्फ इसीलिए कि बस बातें करते जाओ या दूसरों का दिमाग खाते जाओ? इसलिए कि परमेश्वर की सेवा के लिए इस्तेमाल। प्रभु ने जो भी हमें दिया है अगर हम उसकी सेवा के लिए यूज करेंगे तो परमेश्वर उसका फल हमें ही देगा, उसका फायदा आपको ही होगा। अगर सुलेमान ने इतनी मेहनत से, अगर मैं इसका 51 को पढ़ूं तो इसमें लिखा, इस प्रकार जो कामकाज राजा सुलेमान ने यहोवा के भवन के लिए किया सब पूरा हुआ। तब सुलेमान ने अपने पिता दाऊद के पवित्र किए हुए सोने चांदी और पात्रों को भी भीतर पहुंचाकर यहोवा के भवन में भंडारों में रख दिया। मतलब जो कुछ उसका था, उसके फादर ने भी उसे दिया था, सब कुछ उसने परमेश्वर के लिए समर्पित कर दिया। हर एक चीज प्रभु के भवन के लिए समर्पित कर दी। आज हम अपना टाइम, अपना पैसा, अपनी एफर्ट, संडे को सुबह उठने का किसी का दिल नहीं करता, पर परमेश्वर की ग्रेस है कि हम उठते हैं और परमेश्वर के घर में भी आते हैं और उसकी सेवा भी करते हैं। हालेलुया। तो ये प्रभु की ग्रेस है आपके ऊपर, हम सब के ऊपर, क्योंकि ये हम किसी के ऊपर एहसान नहीं करते। ये सिर्फ अगर उसका अनुग्रह ना हो तो आज भी बहुत से लोग इस स्पेशल मीटिंग को मिस कर चुके हैं। हालेलुया। तो आइए हम आज के जो मेन वचन मैं आपको देना चाहता हूं जल्दी से हम कवर करें।